क्रिकेट, जो कि एशिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट माना जाता है, आज अगर देखा जाए तो इस गेम को सिर्फ एक मुल्क डोमिनेट करता नजर आता है। ज़रा सोच कर देखेंगे, पाकिस्तान के पास भी अगर ऐसी ही बोर्ड मैनेजमेंट हो जैसी इंडिया के पास है, तो आज पाकिस्तान के पास भी ट्रॉफीज़ की भरमार होती और आज पाकिस्तान के प्लेयर्स भी क्रिकेट की दुनिया पर राज कर रहे होते। बीसीसीआई सिर्फ एक क्रिकेट बोर्ड से कहीं ज़्यादा है। इसकी ताकत और आईसीसी पर इसका कब्जा इसे सबसे अमीर और डोमिनेंट बनाता है। बीसीसीआई, जिसके पास एक वक्त में अपनी टीम को वर्ल्ड कप खेलने के लिए बाहर भेजने के भी पैसे नहीं थे, आज इसका एस्टिमेटेड रेवेन्यू 2.2 बिलियन से भी ज़्यादा है। 1983 में उन्होंने पहली बार वर्ल्ड कप जीतकर दुनिया में न सिर्फ अपना नाम बनाया, बल्कि क्रिकेट दुनिया पर हुक्मरानी करना भी शुरू कर दी। $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट के साथ बेहतरीन कोचेस की भी खिदमात हासिल करना शुरू कर दी और दुनिया की कामयाब तरीन टीमों में अपना नाम बनाया और बहुत सी ट्रॉफीज़ भी हासिल की। उन्होंने ना सिर्फ अपने क्रिकेट को बेहतर बनाया, बल्कि अपनी टीम को डोमिनेंट दिखाने के लिए काफ़ी मुल्कों की टीमों की क्रिकेट को ख़त्म करने का भी काम किया, जैसा कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के साथ किया। सीरीज़ खेलने से मना कर देना, IPL के अंदर स्टार प्लेयर्स को बैन कर देना और सबसे बढ़कर आईसीसी के अंदर अपनी मनमानी चलाना और पाकिस्तान के अंदर स्केड्यूल आईसीसी इवेंट ही खेलने से मना कर देना, यहाँ तक कि अपने प्लेयर्स पर ही पाबंदी लगा देना कि वो किसी भी और लीग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। इसके अलावा बैटिंग वेबसाइट्स को प्रमोट करना, लीग्स के अंदर करप्शन होना, यहाँ तक कि मैचेस भी फेयर तरीके से ना खेलना। इसके बावजूद आईसीसी की खामोशी हालात को और तशवीशनाक बना देती है। सबसे बढ़कर पॉलिटिक्स का बोर्ड के अंदर इन्वॉल्व होना इस बात की तरफ इशारा करता है कि ये बोर्ड सिर्फ इंडिया की क्रिकेट ही नहीं, बल्कि पूरी क्रिकेटिंग वर्ल्ड के लिए ख़तरा है। ये बात है 9 मार्च 2023 की, जब ऑस्ट्रेलिया एक टेस्ट मैच खेलने इंडिया जाता है। ये इस सीरीज़ का चौथा टेस्ट मैच होता है, जो कि क्रिकेट के सबसे बड़े स्टेडियम यानी कि नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में हो रहा होता है। इस मैच से पहले नरेंद्र मोदी को उन्हीं की तस्वीर गिफ्ट की जाती है, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया और इंडिया दोनों मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर पूरे ग्राउंड का चक्कर लगाते हैं और पूरे ग्राउंड में मोदी मोदी के नारे लग जाते हैं। और क्रिकेट की तारीख में पहली बार क्रिकेट मैच से पहले क्रिकेट टीम्स को ही मैच खेलने से 1 घंटे पहले तक ग्राउंड में रोक दिया जाता है। अब यहाँ सोचने की बात यह है कि यही रूल्स अगर किसी और मुल्क ने तोड़े होते, ख़ासकर पाकिस्तान, बांग्लादेश या श्रीलंका ने, या किसी प्राइम मिनिस्टर के प्रोटोकॉल में इस तरह किया होता, तो क्या इसको भी ऐसे ही छूट दी जाती? तो इसका जवाब है नहीं। लेकिन बात सिर्फ यही तक नहीं होती है। अगले दिन अखबारों की खबरों से पता चलता है कि ग्राउंड में मौजूद कुल 1,30,000 सीटों में से 80,000 टिकट्स बीजेपी के वर्कर्स को दिए गए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्यों? तो इसका जवाब है ताकि वो ग्राउंड में आकर मोदी मोदी के नारे लगा सकें और इंडिया और मोदी का नाम हो सके। यही सीन वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में भी प्लान किया गया था, मगर वहाँ ये सीन इंडिया की फ्लॉप कारकर्दगी की वजह से पूरा नहीं हो पाता। हालांकि इंडिया की जानिब से इस वर्ल्ड कप फाइनल को जीतने के लिए भी काफ़ी चीटिंग की गई थी, जैसा कि इंडिया और न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल तो आपको याद ही होगा, जिससे पहले एक ब्रिटिश न्यूज़पेपर की खबर आती है जिसके मुताबिक इंडिया ने मैच से पहले मैच की पिच ही चेंज कर दी। इस मैच के लिए पिच नंबर 7 डिसाइड की गई थी। अब यहाँ पर आपको ये बताता हूँ कि किसी मैच के लिए पिच कैसे डिसाइड की जाती है और क्या उसे चेंज किया जा सकता है या नहीं। इस मैच के लिए पिच नंबर 7 डिसाइड की गई थी, जिस पिच पर अभी तक कोई मैच नहीं हुआ था और वो एक फ्रेश पिच थी। और हर मैच के लिए, ख़ास तौर पर सेमीफाइनल्स और फाइनल्स के लिए, एक फ्रेश पिच का इस्तेमाल किया जाता है। मगर इस पिच को बदल कर पिच नंबर 6 का यूज़ किया गया, जो कि ऑलरेडी 2 मैचेस में यूज़ हो चुकी थी, जिसमें से एक इंडिया वर्सेस श्रीलंका का मैच था। सब कुछ सामने था, मगर आईसीसी फिर कोई एक्शन नहीं लेती। इंडिया के मैचेस में चीटिंग तो एक आम सी बात हो गई है, मगर एक ऐसा बोर्ड जिसने पूरी दुनिया को डोमिनेट किया हुआ है, ये इतना डोमिनेंट बोर्ड किस तरह बन गया? अगर इस बोर्ड की डोमिनेंस समझनी है तो यहाँ पर एंट्री देनी पड़ेगी हमारी कहानी के मेन कैरेक्टर जे शाह को। 2009 के अंदर जे शाह को गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन का जॉइंट सेक्रेटरी लगा दिया जाता है। अब यहाँ पर इनको लगाने का मकसद एक ही होता है कि दुनिया की क्रिकेट को डोमिनेट करना और पूरी क्रिकेट की दुनिया में इंडिया का नाम बनाना। इनके इस टेन्योर के दौरान उन्होंने अहमदाबाद के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम
यानी नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवा दी। 2015 के अंदर वो बीसीसीआई की फाइनेंस मैनेजमेंट का हिस्सा बन गए। इसके बाद उन्होंने 2019 के अंदर गुजरात एसोसिएशन वाले ओहदे से इस्तीफा दे दिया और 2019 में ही बीसीसीआई के चेयरमैन सेलेक्ट हो गए और इसके बाद 2022 में दोबारा से बीसीसीआई के चेयरमैन सेलेक्ट हो गए। 2022 के अंदर जय शाह आईपीएल के लिए रिकॉर्ड ब्रेकिंग मीडिया राइट्स लेकर आए और इस साल आईपीएल के राइट्स टोटल 48,390 करोड़ रुपए के सेल हुए। अब इंडिया की गवर्नमेंट और बीसीसीआई की मैनेजमेंट जय शाह के इंडिया की पूरी दुनिया में डोमिनेंस के आइडिया को पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे थे। अब इस बोर्ड का मकसद था कि फैंस का क्रिकेट के अंदर खोया हुआ इंटरेस्ट वापस लाया जा सके।